हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जानने वाले हैं 4 दिसंबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी वीडियो को। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप लोग फेसबुक भी चलाते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल के अलावा स्टार आईक्यू एजुकेशन मेरा फेसबुक पेज है, आप प्लीज उसे भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होगा कि फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पे पहुंच गई है। रिसेंटली जो है कौन सी ऐसी कंपनी है जो पहले स्थान पे गई है, तो इस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अभी रिसेंटली 500 दुनिया की दिग्गज कंपनियों में इस कंपनी का जो है नाम शामिल आया है। अब आपको देखिएगा, सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि ये कंपनी है किसकी। ये है कंपनी मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी जो है ये भारत के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति हैं और इनकी अगुवाई में रिलायंस इंडस्ट्री जो है ये टॉप पे रही है। फॉर्च्यून इंडिया ने अभी कहा है कि भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन दूसरे स्थान पे है और इसके बाद में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का स्थान आता है और इसमें जो है देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक जो है, यानी कि आपका भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये चौथे स्थान पे रहा है। आगे बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली का 2 दिसंबर 2020 को 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो 2 दिसंबर 2020 को 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये है पाकिस्तान के, यानी कि ए ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पाकिस्तान के पूर्व जो है पीएम रह चुके हैं मीर जफरुल्लाह खान जमाली का 2 दिसंबर 2020 को रावलपिंडी के एक सैन्य अस्पताल में निधन हो गया। यह जानकारी उनके परिवार ने दी थी और 76 वर्ष की उम्र में जो है इनका निधन हुआ है। जमाली ने जो है 2002 से जून 2004 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया और जमाली पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के पद पर बलूचिस्तान के रहने वाले एकमात्र चुने गए शख्स थे। जनरल परवेज मुशर्रफ के सैन्य शासन के दौरान वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनाए गए थे और हालांकि जनरल मुशर्रफ ने साल 2004 में इस्तीफा लेकर शौकत अजीज को प्रधानमंत्री बनाया था। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है मीर जफरुल्लाह खान जमाली। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि स्पेन के टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपेज पर 2017 में मैच फिक्सिंग करने के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। 2017 में मैच फिक्सिंग करने के आरोप में जो है इनके ऊपर 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया, यानी कि सी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है और इन पे 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया और इन पे $25,000 का जो है वो जुर्माना भी लगाया गया है। लोपेज साल 2018 में करियर की सबसे बेस्ट 154वीं रैंकिंग पे पहुंचे थे, लेकिन कभी किसी ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में जगह नहीं बना पाए थे ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए सिकोया इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है। तो सिकोया इंडिया ने अभी रिसेंटली जो है नीति आयोग के साथ साझेदारी की है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सिकोया इंडिया वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भारत और साउथ ईस्ट एशिया में सिकोया स्पार्क के नाम से कार्यक्रम चलाती है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए अभी रिसेंटली नीति आयोग के साथ में समझौता हुआ है। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और नीति आयोग के सीईओ का नाम है अमिताभ कांत और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है उनका नाम है राजीव। ये बात भी आप याद कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। इनमें से किस कंपनी के चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा सबसे अमीर भारतीय महिला जो है अभी है वर्तमान में? ये है बेसिकली HCL टेक्नोलॉजी की, यानी कि ए ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। जो आपको फोटो में दिखाई दे रही हैं यही है रोशनी नाडर और हुर्न इंडिया के 100 सबसे शक्तिशाली भारतीय महिलाओं के लिस्ट में इनका नाम शामिल है। इनकी कुल संपत्ति जो है वो कितनी है भाई? 2.72 लाख करोड़ रुपए है। रोशनी नाडर मल्होत्रा की कुल संपत्ति जो है वो 54.8 हजार करोड़ रुपए है। मतलब इसमें जो है लिस्ट में महिलाओं की कुल संपत्ति है ये 2.72 लाख करोड़ रुपए, इनकी है 54.8 हजार करोड़ रुपए। चलिए आगे बढ़ता हूं। उससे पहले HCL के सीईओ के बारे में पता होना चाहिए आपको। सी विजय कुमार है। स्थापना इसकी 11 अगस्त 1976 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहां पे है? नोएडा में है।
आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश के जो शरत चंद्र कॉलेज है, इसके आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट का नाम किस एक्टर के नाम पे रखा गया है? आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट का नाम जो है ये अभी रिसेंटली रखा गया है सोनू सूद के नाम पे, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सोनू सूद आपको फोटो में दिखाई दे ही रहे होंगे, बॉलीवुड के एक्टर हैं। आंध्र प्रदेश के शरत चंद्र कॉलेज के आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट का नाम बदल के रख दिया गया। पिछले 9 महीने के दौरान सोनू को जितना प्यार मिला है, इन्होंने बहुत ही ज्यादा जो है गरीबों की मदद की है, लोगों को घर पहुंचाया है बेघर को। इन्हीं को सम्मान देने के लिए अभी रिसेंटली जो है कॉलेज का नाम बदला गया है, इन्हीं के ही नाम पे। आगे बढ़ते हैं तो हाल में किस कंपनी के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है? तो इनको आप लोग खैर जानते ही होंगे, ये एमडीएच के हैं। एमडीएच मसाले सच सच आप लोगों ने खैर बहुत देखा होगा इनको पिछले साल ही पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दादाजी, मसाला किंग या महाशय के नाम से इन्हें पुकारा जाता था और अब जो है ये इस दुनिया में नहीं रहे। 98 वर्ष की उम्र में जो है इनका निधन हुआ है। कहा जाता है कि ये अपनी पूरी सैलरी का 90% दान किया करते थे। 2019 में भारत सरकार ने इन्हें जो है देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया था, ठीक है। और अपने वेतन का 90% ये दान दिया करते थे भाई। दिल्ली के करोल बाग में इन्होंने सबसे पहली बार 1959 पे आधिकारिक तौर पे कंपनी की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और भारतीय रेलवे को कितने किलोमीटर के मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिली है? तो ये बेसिकली जो है प्यारे बच्चों 508 किलोमीटर का जो है कॉरिडोर है। और ये 508 किलोमीटर का कॉरिडोर है अहमदाबाद से लेके मुंबई तक का, जिसके अंदर वडोदरा है, सूरत का नाम भी आता है, वापी का नाम भी आता है, थाने का नाम भी आता है, ठीक है। इसको रिसेंटली जो है अभी मंजूरी मिली है। इस परियोजना के लिए 1651 जो उपयोगिताओं में 1070 उपयोगिताओं को जो है स्थानांतरित किया गया है, ट्रांसफर किया गया है, ठीक है। और जो भी वन है, वन्य जीव है, इन सभी के लिए जो है मतलब इन सभी का संरक्षण को मद्देनजर रखते हुए टोटल 508 किलोमीटर को जो है वो मंजूरी मिली है। ये बात भी आप याद कर लीजिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। हाल ही में किसने देश भर के सभी थानों और जांच एजेंसियों के दफ्तर में सीसीटीवी लगाने के निर्देश जारी किए हैं? तो सीसीटीवी लगाने के निर्देश जारी किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट के जो आपके चीफ जस्टिस है उनका नाम शरद अरविंद बोबडे है। ये बात भी आप याद रख लीजिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और इंटेलिजेंस विभाग और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय समेत ज्यादातर एजेंसियां जो है उन दफ्तरों के अंदर पूछताछ करती है। इस वजह से जो है इनके अंदर जो है सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी है। सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोज सर्किट टेलीविजन होता है। ये बात भी आप याद रखिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। 4 दिसंबर को पूरे भारत भर में कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है भाई? तो 4 दिसंबर को पूरे देश भर के अंदर भारतीय नौसेना दिवस यानी कि इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा यहाँ पे, ठीक है। आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए देश भर में 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। आपसे मेरा क्वेश्चन रहेगा कि इंडियन नेवी डे, नेवी के जो चीफ कमांडर हैं, ठीक है, उनका नाम बताइए कमेंट में लिख के आप लोग। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी चैंपियंस लीग में हैट्रिक दागने वाले सबसे उम्रदराज प्लेयर बन गए हैं? तो सबसे उम्रदराज प्लेयर बन गए हैं ओलिवर गिरोड, ठीक है। ओलिवर गिरोड आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, यही है ओलिवर गिरोड। और चेल्सी के ओलिवर गिरोड खिलाड़ी जो है चैंपियनशिप लीग में हैट्रिक दागने वाले सबसे उम्रदराज प्लेयर बन गए हैं। रोनाल्डो के करियर में 750वां गोल किया है इन्होंने हाल ही में रोनाल्डो के करियर का। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के लिए 400 से ज्यादा गोल जो है वो दागे हैं। चलिए इसी के साथ तो ये लेक्चर समाप्त होता है। और आपके लिए क्वेश्चन क्या रहेगा, आप जो है एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा मुझे कि भारत में तीनों सेनाओं के ऊपर एक सीडीएस पद बना है। सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, भारत के पहले सीडीएस कौन है? कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।